आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आइए देखते हैं शिक्षा विभाग एवं रोजगार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अपडेट। तो पहली अपडेट है कि 68,500 शिक्षकों को ट्रांसफर का इंतजार। जी हां, 68,500 के शिक्षकों के द्वारा लगातार मांग की जा रही है कि उनके भी 5 साल पूरी हो गए, उन्हें भी अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफर का लाभ दिया जाए। वहीं ट्रांसफर वाले शिक्षकों को जल्द जारी होगा वेतन। जी हाँ, ट्रांसफर वाले जो भी शिक्षक साथी हैं अंतर जनपदीय वाले, उन सभी को जो है बहुत जल्द जो है वेतन जारी किया जाएगा। इस संबंध में एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। वहीं 69,000 शिक्षक भर्ती घेरा निदेशालय। जी हाँ, 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला जो है लगातार 2018 से जब से भर्ती आई है तब तक लगातार कई ऐसे मामले हैं जो कोर्ट में चल रहे हैं। उसी को लेकर के एक अंक वाले शिक्षकों ने जो है धरना दिया है, यानी कि उनका मामला सुप्रीम कोर्ट से निस्तारित हो चुका है, लेकिन विभाग के द्वारा अभी तक उनको जो है कोई भी आदेश नियुक्ति के लिए जारी नहीं हुआ। वहीं ट्रांसफर के लिए शिक्षकों का प्रदर्शन। जी हाँ, लगातार शिक्षकों का प्रदर्शन चल रहे हैं और अंतर जनपदीय ट्रांसफर के लिए जो है दिव्यांग शिक्षकों ने इस बार धरना दिया। वहीं म्यूचुअल ट्रांसफर सीट करने की मांग। जी हाँ, अंतर जनपदीय म्यूचुअल हो या अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफर, सारी प्रक्रिया जो है काफ़ी डिले चल रहे हैं। इसको लेकर के लगातार शिक्षक जो है प्रयास कर रहे हैं कि यह प्रक्रिया जो है शीघ्र शुरू हो जाए और वो नए विद्यालय में पहुंच सके। तो साथियों, आइए देखते हैं सभी खबरें विस्तार से। इंतजार 68,500 भर्ती में चयनित पुरुष शिक्षकों का हाल। 5 साल की सेवा पूरी, तबादले से शिक्षक वंचित। 5 से 12 अक्टूबर तक पेयर बना कार्रवाई के हैं निर्देश। 9 माह में अंतर जनपदीय स्थानांतरण पूरा नहीं हुआ। जी हां, सूरते हाल है परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती में चयनित हजारों शिक्षक 5 साल की सेवा पूरी होने के बावजूद अंतर जनपदीय पारस्परिक तबादले से वंचित हो रहे। शासन ने शिक्षकों के तबादले के न्यूनतम 5 साल जबकि शिक्षिकाओं के लिए 2 साल की सेवा अनिवार्य रखी है। 68,500 में चयनित पुरुष शिक्षकों को 7 सितंबर 2018 को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए थे। ठीक है, तो अब सेवा की न्यूनतम समय सीमा पूरी होने पर ये शिक्षक अपर मुख्य सचिव बेसिक दीपक कुमार महाशय, श्री विजयकरण आनंद सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल आदि से मिलकर तबादले का अनुरोध करें, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। इस बीच पारस्परिक अंतर स्थानांतरण के लिए सचिव ने सभी बीएसए को 5 से 12 अक्टूबर तक जोड़ा पेयर बनाने की कार्रवाई पूरी करने के निर्देश दिए, लेकिन इन शिक्षकों को जो है फिर भी मौका नहीं दिया, जो कि एक तरीके से गलत है। जब प्रक्रिया अभी भी चल रही है तो मौका दिया जाना चाहिए था। वहीं शिक्षकों का क्या कहना है इस संबंध में भी आप देख लें कि 68,500 में चयनित और 5 साल की सेवा पूरी कर चुकी हंडिया ब्लॉक में तैनात श्री संजीव त्रिपाठी अपने गृह जनपद प्रतापगढ़ के लिए पारस्परिक साथी भी ढूंढकर बैठे। इनका कहना है 9 माह से पारस्परिक अंतर जनपदीय स्थान पूरा नहीं हो सका। अभी 12 अक्टूबर तक जोड़ा बनाने की प्रक्रिया चलेगी, तो 68,500 के पूर्व शिक्षकों को बाहर करना अनुचित है। 68,500 में चयनित शिक्षक सत्येंद्र शुक्ल व हिमांशु मिश्र कहते हैं तय मानक पूरा करने के बावजूद अंतर जनपद स्थान और पदोन्नति दोनों से बाहर कर दिया गया, जो अनुचित है। शिक्षक भास्कर द्विवेदी का आरोप है कि अधिकारियों से शिक्षक हित जैसे स्थानांतरण, निःशुल्क चिकित्सा, पदोन्नति की बात की जाए तो सालों साल लटकाने का काम करते, जबकि विभागीय आदेश मनवाने के जबरदस्ती से जो है पीछे नहीं हटते हैं। तो यही हाल चल रहा है यहाँ पर। जो भी शिक्षकों के हितों की बात की जाए, जैसे स्थानांतरण हो, निःशुल्क चिकित्सा, पदोन्नति की, तो सालों साल चलते हैं, लेकिन विभागीय कोई आदेश आते हैं तो उनको मनवाने के लिए जबरदस्ती की जाती है और कार्रवाइयाँ भी की जाती है, लेकिन शिक्षकों के हितों के लिए कोई भी कार्य यहाँ पर नहीं हो रहे हैं। चाहे वो पदोन्नति की प्रक्रिया लंबे समय से अटकी हुई है और अभी तक सिर्फ आदेशों का खेल ही यहाँ पर चल रहा है। उसी प्रकार से निःशुल्क चिकित्सा की सुविधा यहाँ पर प्रदान की गई थी, लेकिन उसका प्रीमियम इतना ज़्यादा है कि प्राइवेट कंपनियाँ उससे भी कम में जो है निःशुल्क चिकित्सा की सुविधा दे रही हैं। और पदोन्नति की तो कुछ कहना ही नहीं है कि वो अभी तक प्रक्रिया अटकी हुई है और कब समाप्त हो गई, कुछ नहीं कहा जा सकता। उसी प्रकार से अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफर की जो है पेयरिंग की प्रोसेस समाप्त हो चुकी है, लेकिन जो है उसकी कार्य मुक्ति और कार्यभार ग्रहण का आदेश नहीं आ रहा, जबकि वो 1 दिन की प्रक्रिया है और सारा कुछ 1 दिन में भी हो सकता है, लेकिन विभागीय अधिकारी जो है इसको लटकाने और भटकाने का कार्य लगातार कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं अब अगली खबर। वहीं तबादला पाए शिक्षकों को वेतन और एरियर जल्द जारी करें। जी हां, अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा श्री दीपक कुमार जी ने कहा है कि एक से दूसरे जिले में तबादला पाए शिक्षकों को वेतन व एरियर का भुगतान नियमानुसार किया जाए। साथ ही निपुण भारत मिशन के लक्ष्यों तय समय पूरा करें। बुधवार को योजना भवन में हुई विभागीय समीक्षा बैठक उन्होंने निर्देश दिए। उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत विद्यालय में सभी निर्धारित मानक बिंदुओं पर आवश्यक कार्रवाई की जाए। विद्यालय शौचालय साफ सफाई, विद्युत व्यवस्था, निपुण लक्ष्य ऐप पर आकलन, शिक्षक स्कूल एसआर जो एआरपी की ओर से निपुण विद्यालय कार्रवाई तेज की जाए। तो उम्मीद है कि जो है तबादले से जो शिक्षक आए हैं उनको शीघ्र वेतन जारी हो जाए और जिससे कि उनकी जो भी समस्या है वो सॉल्व हो सके। तो चलिए देखते हैं अब अगले अपडेट। वहीं अभ्यर्थियों ने किया शिक्षा निदेशालय का घेराव। जी हाँ, 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला अभी भी सुलझा नहीं है।
शिक्षक भर्ती में 1 नंबर से नियुक्ति को वंचित रहेगा अभ्यर्थी, लगातार विभाग व अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री श्री संदीप सिंह जी के आवास के घेराव के बाद बुधवार को अभ्यर्थियों ने फिर से बेसिक शिक्षा निदेशालय का घेराव किया। प्रश्न कर उन्होंने 1 अंक के विवाद को जल्द निस्तार कर नियुक्ति देने की मांग उठाई। दोपहर में अभ्यर्थियों को कि वहाँ से स्कूल शिक्षा श्री विजय किरण आनंद जी से वार्ता हुई। उन्होंने बताया कि अंतिम कट ऑफ गुणांक निर्धारित न होने में 1 अंक मामले में समस्या आ रही, विभाग इस पर काम कर रहा है, अभ्यर्थी थोड़ा इंतजार करें। तो देखते हैं कि यह प्रक्रिया कब तक समाप्त होती है और 69,000 भर्ती में 1 अंक को लेकर के जो शिक्षक साथी नियुक्ति पत्र नहीं प्राप्त कर सके और उनको कब तक नियुक्ति पत्र मिलता है। वहीं गृह जिले में तबादले के दिव्यांग शिक्षकों का प्रश्न। जी हां, परिषदीय विद्यालयों में तैनात दिव्यांग शिक्षकों ने गृह जिले में तैनाती की मांग को लेकर बृहस्पतिवार को प्रदर्शन किया और बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री संदीप सिंह जी के आवास के घेराव का प्रयास किया। मंत्री जी के आवास पर न होने से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई है। शिक्षकों ने बताया कि कई ऐसे हैं जिनके पति या पत्नी दोनों दिव्यांग हैं, ऐसे में उनका तबादला जिले में किया जाए। अन्य जिले में तैनात से दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इन शिक्षकों ने शिक्षण कार्य में छूट देने और असाध रोगी से भी अधिक के 25 अंक का भारांक देने की मांग की। शिक्षकों के प्रश्न की सूचना पुलिस पहुंची और जानकारी दी कि मंत्री आवास पर नहीं है। इसके बाद पुलिस ने उन्हें बस से इको गार्डन भेज दिया। शिक्षकों ने कहा है कि जल्द उनकी मांग नहीं मानी गई तो फिर प्रदर्शन करेंगे। प्रदर्शन में सुनील कुमार, रजनीश शुक्ल, अरुण कनौजिया, प्रमोद कुमार, मनीष कुमार आदि उपस्थित है। तो यहाँ पर शिक्षकों को लगातार प्रदर्शन करने पड़ते हैं और कोई ऐसी व्यवस्था नहीं बनाई गई कि शिक्षकों की जो है मामले को सुनने के लिए कोई प्रणाली बनाई जाए जिससे कि शिक्षकों की जो भी समस्या उनको भी सुना जाए, क्योंकि विभाग ये सिर्फ अपने आदेश देता है और उनको पालन कराने के लिए विभाग तत्पर रहता है। लेकिन शिक्षकों के हितों की बात आती है तो यहाँ पर कोई भी मामला है जो लंबे समय के लिए टाल दिया जाता है, चाहे वो पदोन्नति हो, चाहे स्थानांतरण की प्रोसेस हो, या ब्लॉक टू ब्लॉक ट्रांसफ़र की बात हो, या जो है समायोजन और स्थानांतरण की बात हो। सभी प्रक्रियाएँ काफ़ी डिले चलती हैं और इसी प्रकार से जो है चिकित्सा की सुविधा भी जो है शिक्षकों को नहीं मिल पाई है। वहीं अब 5 से 12 अक्टूबर तक के बीच पूरी होगी जोड़ा बनाने की प्रक्रिया। तकनीकी कारणों से बढ़ाई गई तिथि शिक्षकों में परस्पर तबादले का मामला। बेसिक शिक्षा में एक से दूसरे जिले में परस्पर तबादले भले ही विभाग छुट्टियों में करने की बात कर रहा हो, लेकिन इससे पहले वह इस प्रक्रिया पूरी करने में लगा है। शिक्षकों के जोड़ा पेयर बनाने की प्रक्रिया 20 सितंबर तक पूरी होनी थी, पर तकनीकी कारणों से अब 5 से 12 अक्टूबर प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए गए। परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों की एक से दूसरे जिले में परस्पर तबादले प्रक्रिया जून जुलाई से चल रही है। शिक्षकों की उम्मीद थी कि प्रक्रिया जो है जल्द पूरी होगी, पर विभाग ने पिछले दिनों आदेश जारी किया कि तबादले गर्मी और जाड़े की छुट्टियों में होंगे, यानी कि अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफर। शिक्षा इसे जल्द से जल्द पूरा कराने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। शिक्षकों का कहना है कि जब सभी प्रक्रिया पूरी हो गई हैं तो फिर एक दिन प्रक्रिया के लिए 3 महीने का इंतजार क्यों? अगर आचार संहिता लग गई तो जून में ही यह प्रक्रिया होगी। वहीं बेसिक शिक्षा परिषद सचिव प्रताप सिंह बघेल ने बताया कुछ जिलों में शिक्षकों के रजिस्ट्रेशन पत्र में त्रुटि के कारण प्रक्रिया पूरी नहीं की जा सकी। ऐसे शिक्षक बीएसओ को इसकी जानकारी देंगे। बीएसए 4 अक्टूबर तक अभिलेख के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। इसके बाद 5 से 12 अक्टूबर के बीच जोड़ा बनाने की कार्रवाई पूरी की। वहीं शिक्षकों ने इसके तत्काल बाद जो है तबादला प्रक्रिया पूरी करने की मांग की। तो इस समय विभाग में 2 प्रकार के ट्रांसफर चल रहे हैं, एक अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफर और वहीं अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफर। तो यहाँ पर अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफर में अभी पेयर बनाने की प्रक्रिया 5 से 12 अक्टूबर तक जो है स्टार्ट हो जाएगी और अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफर में सारी प्रक्रियाएं समाप्त हो चुकी हैं। पेयरिंग की प्रोसेस भी समाप्त हो चुकी है, वहीं वेरिफिकेशन की प्रोसेस भी समाप्त हो चुकी है और शिक्षकों द्वारा लगातार प्रश्न किया जा रहा है जिससे उनके अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफर प्रक्रिया जो कि 1 दिन का कार्य है वो यथाशीघ्र हो जाए, क्योंकि आगे चल करके अब अगर शीतकालीन अवकाश तक का इंतजार करना पड़े तो काफ़ी लंबा इंतजार है और उसके बाद जो है चुनाव की प्रक्रिया भी स्टार्ट होनी है, यानी आचार संहिता लगने का मामला है। फिर उसके बाद यह प्रक्रिया जो है गर्मियों की छुट्टियों में तक पहुंच जाएगी। इसलिए शिक्षकों के द्वारा अभी कुछ समय पहले जो है धरना भी दिया गया था, लेकिन कोई भी इस प्रकार की बात अभी तक नहीं हो पाई है कि यह प्रक्रिया कब तक समाप्त होगी और ना ही कोई ऐसा आदेश आया है। वहीं आगे बात करें तो शिक्षा मित्रों को 2 महीने से मानदेय नहीं जल्द करें भुगतान। जी हाँ, महीनों लग जाते हैं। यहाँ पर संविदा कर्मियों को लगातार वेतन नहीं दिया जाता, खासतौर से शिक्षा में साथियों को वेतन अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश से बीटीसी शिक्षक संघ ने बैठक कर उठाई मांग। प्रदेश के प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत 1,30,000 शिक्षा मित्र 2 माह से मानदेय नहीं। इससे उनके सामने परिवार चलाने संकट खड़ा हो गया। वहीं जिले के अंदर परस्पर तबादला प्रक्रिया भी बेसिक सेवा अनावश्यक लंबित की हुई, इसे जल्द पूरा किया जाए। वहीं यह मांग उत्तर प्रदेश बीटी शिक्षक संघ ने की। संघ के प्रांतीय कार्यालय पर बैठक में प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव ने सरकार से मांग की यदि केंद्र सरकार बजट देने विलंब करे तो माननीय मुख्यमंत्री विशेष अधिकार के तहत शिक्षा में तो अविलंब भुगतान होना चाहिए। कुछ जिलों में जुलाई का भी भुगतान नहीं हुआ, वहीं कुछ जगह पर अगस्त का बाकी है, सितंबर भी समाप्त हो रहा है। उन्होंने कहा है कि नियमित शिक्षकों को 1-2 तारीख को वेतन जारी हो जाता है, किंतु शिक्षा में मात्र 10,000 रुपये पाते हैं, उनको 2 से 3 महीने
महीने बाद भी भुगतान नहीं किया जा रहा है, जो कि गलत तरीका है। उन्होंने जल्द भुगतान कराते हुए बिहार, राजस्थान भांति प्रदेश के शिक्षा मित्रों को भी नियोजित करें। वहीं अनिल यादव ने कहा है कि आए दिन शिक्षक निशालय पर जिले के अंदर पारस्परिक ट्रांसफर के लिए ज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं हो रही, इसे जल्द पूरा किया जाए। संघ के महामंत्री संदीप दत्त ने कहा है कि विद्यालय अवधि के बाद शिक्षकों को बीआरसी आदि बैठकों पर रोक लगाई जाए। शिक्षकों से दर्जनों ऐप से काम लिया जा रहा है, जिससे शिक्षण कार्य प्रभावित हो रहा है, इसे तुरंत बंद कर दिया है। लेकिन यहाँ पर जो है शिक्षकों की मांगों को कोई सुनने वाला नहीं है। कुछ मांगें ही सुन ली जाती हैं, चाहे वो ट्रांसफ़र को लेकर के हो और शिक्षा मित्रों के मानदेय को लेकर है, कोई भी चीज़ यहाँ पर समय से नहीं हो पा रही है। वहीं वर्तमान में 14,630 प्राइमरी स्कूलों में बिजली नहीं पहुंची। यूपी के सभी स्कूलों को 2 माह में बिजली कनेक्शन देने की आदेश दिए गए। राज्य सरकार अगले 2 माह में प्रदेश के सभी विद्यालयों में बिजली पहुंचाएगी। सरकार ने इसके लिए दिसंबर के अंत तक सभी स्कूलों को विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा है, ताकि अगले वर्ष मार्च तक प्रदेश के हर स्कूल में स्मार्ट क्लास शुरू की जा सके। बिना बिजली वाले स्कूलों के युद्ध स्तर पर विद्युत कनेक्शन हो, इस बाबत पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, समग्र शिक्षा एवं वित्त विभाग एक साथ मिलकर संयुक्त अभियान चलाएंगे। वर्तमान में कुल 14,630 प्राइमरी स्कूलों में बिजली कनेक्शन नहीं है। उसका नतीजा यह है कि सैकड़ों स्कूलों में स्मार्ट क्लास शुरू नहीं हो सकी, जबकि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति तहत प्रत्येक विद्यालय में स्मार्ट क्लास होना अनिवार्य है। सरकार नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को प्रदेश में अक्षरशः लागू करने का मन बना चुकी है। झटपट पोर्टल तैयार किया गया, जिस पर स्कूल की ओर से बिजली कनेक्शन के आवेदन तत्काल संज्ञान लिए जाने की व्यवस्था की गई, ताकि जल्द से जल्द बिना बिजली कनेक्शन वाले स्कूलों में बिजली आपूर्ति हो सके। ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से इसके लिए धन की व्यवस्था कर दी गई। ग्रामीण क्षेत्र विशेषकर दूर दराज के स्कूलों में बिजली के पोल से स्कूलों के 40 मीटर से अधिक दूरी होने की दशा में बिजली खंभे की तत्काल अतिरिक्त व्यवस्था के लिए भी पावर कॉर्पोरेशन से अनुरोध किया गया है। पंखे लाइट लग गए पर बिजली का कनेक्शन नहीं है। तो देखते हैं कि अब यह प्रक्रिया कब तक समाप्त होती है और कब जो है यूपी के सभी स्कूलों में बिजली कनेक्शन होगा। वहीं बीएड डिग्री मामले पर सुप्रीम कोर्ट पहुंची बिहार सरकार। जी हां, बीएड डिग्री धारियों को प्राथमिक शिक्षक के योग्य नहीं मानने के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है। राज्य सरकार द्वारा एसएलपी दायर की गई। सरकार की दलील है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले बिहार में शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो गई थी। इस बाबत महाधिवक्ता पीके साई ने बताया कि बीएड डिग्री धारियों को प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में योग्य नहीं मानने का फैसला 11 अगस्त को आया था। इससे पहले बीपीएससी ने नियुक्ति का विज्ञापन जारी कर दिया था। प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में 3,76,000 आवेदक बीएड डिग्रीधारी हैं। इसके लिए उच्चतम न्यायालय से आग्रह किया गया है कि इस नियुक्ति में बीएड डिग्रीधारियों को मौका देने की अनुमति प्रदान करें। आगे की बहाली में इन्हें प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में योग्य नहीं माना जाएगा। इस बार शिक्षक भर्ती मौका देने का अनुरोध किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने प्राथमिक के लिए माना था आयोग। तो साथियों, आज की प्रमुख अपडेट में बस इतना ही। ऐसी इंपोर्टेंट अपडेट के लिए आप हमारे चैनल शिक्षा विभाग को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। आपको इस चैनल पर जो है शिक्षा विभाग से रिलेटेड और रोजगार से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट समय समय पर दी जाती है। तो साथियों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जय हिंद।